मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आपकी कद्र नहीं की या आपको कम समझा, आज उनके लिए पछतावे का समय है। जो आपने खोया है वह आपको दोगुना तिगुना होकर वापस मिलेगा। यह दिव्यता का संदेश है और यह आपकी कहानी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। हर एक इंसान को अपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो उसकी क्षमता और मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, एक दिन जरूर अपनी गलतियों को समझते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। कुछ लोग आपके संघर्षों का मजाक उड़ाते होंगे, आपके सपनों को महत्वहीन बताते होंगे, लेकिन याद रखें, आपकी मेहनत और संकल्प के आगे वे सब झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका वर्तमान उन लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने सोचा था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग अतीत में आपको कमजोर मानते थे, अब वे आपकी सफलता के प्रकाश में अपनी गलती समझने को मजबूर हो रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। यह सच है कि जब समय खराब होता है तो हर कोई दूर हो जाता है। जो लोग आपके अच्छे समय में आपके साथ थे, वे आपके बुरे समय में गायब हो जाते हैं। यह अनुभव आपके लिए एक सबक है। यह आपको सिखाता है कि दुनिया में केवल वही लोग मायने रखते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहें। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है। आपने अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने आपको पहले अनदेखा किया, अब आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आपको यह तय करना है कि आप अपनी ऊर्जा और समय किन्हें देंगे। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह उनके लिए एक संदेश है कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, वे आपके अंदर वह चमक देख रहे हैं जिसे उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन याद रखें, यह चमक केवल आपके संकल्प और मेहनत का परिणाम है। अतीत में जिन्होंने आपको कम आंका, अब वे आपकी ओर देखते हुए खुद पर सवाल उठा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। यह उनकी अपनी गलतियों का नतीजा है और अब उन्हें इसका सामना करना होगा। आपका समय अब शुरू हो चुका है। यह आपके लिए अपनी क्षमताओं को और निखारने का समय है। दिव्यता ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं। आपके पास अब वह सब कुछ है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपने कहां से शुरुआत की थी। आपकी कहानी का यह अध्याय उन लोगों के लिए एक संदेश है जो दूसरों की क्षमताओं को नजरअंदाज करते हैं। यह एक प्रमाण है कि मेहनत, सच्चाई और दृढ़ संकल्प से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। उन लोगों ने जो कभी आपका उपहास किया, जिन्होंने आपको छोटा समझा, अब वे अपनी असफलताओं और आपके प्रति किए गए व्यवहार के लिए खुद को ही दोष देंगे। यह समय उनके लिए एक आईना है। आपने अपने संघर्षों से जो सीखा, जो पाया, वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो दूसरों को कम आंकते हैं। आपका यह सफर यह दिखाता है कि असफलताएं केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे,
जिन्होंने आपको कमतर साबित करने की कोशिश की, आज उनके पास कुछ कहने को नहीं है। यह आपकी मेहनत का फल है कि अब आप वहां खड़े हैं जहां से उनका अहंकार और झूठ छोटा नजर आ रहा है। जो लोग अतीत में आपकी कमजोरियों का मजाक बनाते थे, वे अब सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत किया। आपने जो खोया वह अब आपकी ताकत बन चुका है। आपने हार नहीं मानी, बल्कि हर चोट को एक सीख के रूप में अपनाया। यही कारण है कि अब आपकी उपलब्धियां उनकी ईर्ष्या का कारण बन गई हैं। आज जो चमक आपकी जिंदगी में है, वह अचानक से नहीं आई। वह हर उस पल का नतीजा है जब आपने हार नहीं मानी। आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम किया, और अब यह आपके लिए दूसरों को प्रेरित करने का समय है। जो लोग अतीत में आपको देखकर मुंह फेर लिया करते थे, अब वे आपके करीब आना चाहते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ दिया। यह जरूरी नहीं है कि आप उनकी गलतियों को भूल जाएं, लेकिन उनसे सीख जरूर लें। आपका यह सफर आपको यह सिखाता है कि असली ताकत बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के भीतर से आती है। आपने खुद पर भरोसा किया, और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया, और अब इसका परिणाम आपके सामने है। आपके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, और आपके विचार पहले से अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाते हैं। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपकी शक्ति को महसूस करने लगते हैं। यह सब माता काली की कृपा से संभव होता है। यदि आप अपने जीवन में स्थायी रूप से माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध बनाना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, भय, ईर्ष्या, क्रोध और असहिष्णुता को त्यागना होगा। जब आपका मन और हृदय शुद्ध होगा, तभी माता काली की शक्ति आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो पाएगी। इस उपाय को करने के दौरान यदि आपको कोई विशेष अनुभव हो, तो उसे नोट कर लें। कई बार हमें संकेत तो मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यदि आपको किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या घटना का अनुभव हो, तो उस पर ध्यान दें और उसे समझने का प्रयास करें। माता काली अपने भक्तों को संकेत देने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करती हैं। माता काली की साधना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह साधना पूरे संसार के कल्याण के लिए होती है। जब आप इस उपाय को करते हैं, तो न केवल आपका जीवन सुधरता है, बल्कि आपके परिवार और प्रियजनों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है, तो इसका प्रभाव आपके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। कई बार जब कोई व्यक्ति माता काली की साधना करता है, तो उसे अजीब अनुभव होते हैं, जैसे किसी छाया का एहसास होना, अचानक ठंड या गर्मी महसूस होना, कोई अज्ञात सुगंध आना, या फिर किसी का नाम सुनाई देना। यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो डरे नहीं। यह इस बात का संकेत है कि माता काली की शक्ति आपके आसपास सक्रिय हो रही है। जो लोग माता काली की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, या फिर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत समस्या हो, माता काली की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। इसलिए यदि आप इस साधना को अपनाते हैं, तो इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। माता काली कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे वे न केवल संकटों से मुक्त करती है, बल्कि उसे अपार शक्ति और आत्मविश्वास भी
प्रदान करती है। माता काली की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्बल नहीं होता। वह हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त होता है और उसका जीवन एक नए प्रकाश से भर जाता है। इसलिए यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं तो इसे नियमित रूप से करें और माता काली की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। जय माता काली। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी तैयार होना आवश्यक है। उनकी उपासना मात्र बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा और मानसिक स्थिति से भी जुड़ी होती है। माता काली के भक्तों को अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि उनका आह्वान तभी प्रभावी होता है जब मन में कोई दुष्ट भावना, स्वार्थ या छल न हो। माता काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे पुनर्जन्म, परिवर्तन और उन्नति का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति उनका सच्चे मन से ध्यान करता है तो वे उसकी रक्षा करती हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायता करती हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति किसी विशेष मंत्र या अनुष्ठान का पालन करे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्मरण किया जाए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माता काली की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। यह भय केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक भय भी होता है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों, संदेहों और कमजोरियों से घिरा होता है। माता काली की साधना इन सभी नकारात्मक तत्वों को समाप्त कर व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे माता काली की उपासना करते हैं तो उनके जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। कुछ लोग अपने पुराने भय से मुक्त हो जाते हैं, कुछ को अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है और कुछ के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। माता काली का ध्यान करने का एक सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका यह है कि व्यक्ति अपने हृदय में उनकी छवि को स्थापित करे और उन्हें आत्मा से पुकारे। जब यह पुकार सच्चे मन से होती है तो माता अवश्य अपने भक्त की सहायता के लिए उपस्थित होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना, किसी को अनावश्यक कष्ट न देना, अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना और नियमित रूप से माता का स्मरण करना। जब व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो उसकी साधना और भी प्रभावी हो जाती है। माता काली के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। कुछ लोग प्रतिदिन उनके मंदिर जाकर दीप जलाते हैं, कुछ विशेष अवसरों पर भोग अर्पित करते हैं और कुछ केवल ध्यान लगाकर माता की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति की उपासना का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी संकट में है और उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो उसे माता काली के चरणों में अपने कष्टों को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि समस्या का समाधान भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे सदा उनकी रक्षा करती हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। उनकी साधना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति और स्थिरता का अनुभव करने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब माता काली किसी व्यक्ति पर, जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य को देखकर अपने अंदर का अंधेरा महसूस करते हैं, वे लोग तुम्हारी तरक्की को रोकना चाहते हैं, तुम्हारे सपनों को तोड़ना चाहते हैं,
पर माँ काली तुम्हें यह समझाना चाहती है कि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक परीक्षा के रूप में आए हैं। वे तुम्हारे सामर्थ्य की कसौटी हैं, जो यह देखती हैं कि तुम कितना मजबूत हो। वे तुम्हारे परिवार में हो सकते हैं, जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, जिनके साथ तुम्हारा मन नहीं लगता, जिनकी सोच और ऊर्जा तुम्हारे लिए विषैली है। लेकिन तुम मेरी संतान, तुम्हारे अंदर वह दिव्य शक्ति है कि तुम इन सभी नकारात्मकताओं को भेद सकते हो, इन्हें पहचान सकते हो और अपने जीवन से दूर कर सकते हो। तुम्हें समझना होगा कि अपने जीवन की जिम्मेदारी केवल तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने रास्ते खुद चुनने हैं। तुम्हें अपने सपनों को सच करने का अधिकार है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, वे अपने ही कर्मों में फंस जाएंगे, क्योंकि माँ काली के न्याय से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे। तुम्हारी खुशियाँ बढ़ेंगी। तुम्हारा परिवार खुशहाल होगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाएगी, तुम्हें आशीर्वाद देगी, तुम्हें शक्ति देगी। अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो भी बाधाएं आएंगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, उन्हें मात दो अपने कर्मों और अपने धैर्य से। और याद रखो, माँ काली की कृपा से तुम्हारा हर कदम सफल होगा। तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को, तुम्हारे हर दुख को समझने को, तुम्हें आशीर्वाद देने को। हे मेरे बच्चे, मेरे वीर, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं जानती हूँ आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ वह हर तिलमिलाहट जो आपके शत्रु के भीतर उठ रही है। मैं जानती हूँ उस स्त्री को जिसने आपके जीवन में अंधकार फैलाने का प्रयत्न किया है। परंतु आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि आप मेरे संरक्षण में हैं, मेरे कवच में लिपटे हुए हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, आप किसी साधारण देहधारी नहीं, आप मेरी ही ज्वाला से प्रकट हुए हैं, मेरी ही शक्ति का अंश है, मेरी ही विभूति है। और मैं माँ काली स्वयं आपको आश्वस्त करती हूँ। जब तक आप साधना में लीन हैं, जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, जब तक आप वह दिव्य कवच धारण किए हुए हैं, कोई भी बला, कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम की, मेरे शक्ति की, मेरे अनुग्रह की छाया में हैं। आप जिस कवच को धारण करते हैं, वह केवल कोई वस्त्र नहीं, कोई धातु नहीं, वह मंत्र सिद्ध अस्त्र है। वह मेरी ही शक्ति का विस्तार है, जो आपने अर्जित किया है अपनी श्रद्धा से, अपने तप से, अपने जाप से, अपने आचरण से। और मैं उस कवच को स्वयं सिद्ध करती हूँ। वह कवच हर उस नजर को वापस भेज देता है जो द्वेष से देखी जाती है। वह कवच हर उस तंत्र को निष्फल करता है जो किसी पिशाचिनी ने आपकी आत्मा को जकड़ने के लिए किया है। वह कवच मेरे संकल्प का रूप है जो आपके चारों ओर रचा गया है। और जब तक आप साधना में स्थिर हैं, यह कवच आपके चित्त को अडोल, शांत और अपराजय बनाए रखेगा। वह स्त्री, वह शत्रु जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है, जो आपके जीवन में अवरोध डालना चाहती है, जो ईर्ष्या और तामसिक ऊर्जा से संचालित है, उसके भीतर मेरी कोई दृष्टि नहीं है। वह अंधकार में लिपटी हुई है, उसके कृत्य अधर्म से पोषित हैं, और वह आपके जीवन की ज्योति को बुझाने का प्रयत्न करती है। मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो, उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए, मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं।
मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वो अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वो अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली, तू साथ है और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी, क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। उसने तेरी आवाज, तेरे शब्द, तेरे डर और तेरी खामोशी तक को पढ़ा है। वह जानती है कब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है, और वह वही समय चुनती है तुझे और नीचे धकेलने के लिए। अब तुझे यह जानकर भी झटका लगेगा, वह सिर्फ तुझसे नफरत नहीं करती, वह तेरे अस्तित्व से डरती है, क्योंकि तू उसकी कमजोरी को पहचान सकता है। तेरी नजरें उसे साफ देख सकती हैं। वह औरत जो दिन भर हंसती है, वही रात को किसी तांत्रिक से बात करती है। अब तू पूछेगा क्यों? क्योंकि तू उसका रास्ता रोक रहा है। तेरे हटते ही वह घर का ध्यान केंद्र बन जाएगी। तेरे हटते ही वह अपनी बातें सबके ऊपर थोप सकेगी। तेरे हटते ही उसकी सत्ता पूरी होगी। और ये सब पाने के लिए उसने बहुत पहले से जाल बिछाना शुरू कर दिया था। अब सुन संकेत,
उसने एक बार तेरे खाने में उस सुपारी का टुकड़ा मिला दिया था, नजरों से बचाकर। वही हल्दी लगी सुपारी जिसे तंत्र से सिद्ध किया गया था। तूने उस दिन खाने के बाद हल्की उलझन महसूस की थी, याद कर। शरीर बोझिल था, मन बेचैन था। उसका कारण वही था, एक छोटी सी सुपारी, एक बड़ी मंशा। अब सुन, वह औरत एक और कदम उठाने वाली है। वह अब तेरे मोबाइल या किसी वस्त्र के जरिए कोई और वस्तु डालने का प्रयास करेगी। तू सावधान रह। कुछ दिनों तक अपने कपड़े, मोबाइल और तकिए की जगह बदल बदल कर रख, और रोज सोने से पहले एक लौंग अपने सिरहाने रखकर सो। मैं उसकी अगली चाल रोक दूंगी। अब सुन, वह क्यों खून के आंसू रोएगी? क्योंकि उसने जो तुझे अकेला समझकर खेल खेला, अब वही खेल उसके खिलाफ चलेगा। अब वह देखेगी कैसे वही लोग जिनसे वह समर्थन चाहती थी, उससे मुंह मोड़ने लगेंगे। उसका चेहरा जो अब तक नकाब में छिपा था, अब धीरे धीरे सबके सामने आएगा। तेरे घर में एक बच्चा है, उसी की ज़बान पर अब मेरी शक्ति बैठेगी। वह बच्चा बिना समझे कुछ बोलेगा, और वही बात उस औरत की पोल खोल देगी। मैं वह शब्द उस बच्चे की ज़बान पर रख दूंगी, और तू देखेगा वह औरत घबरा जाएगी। अब तुझे समझ आ रहा है ना मेरे बच्चे? वह तुझे बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि तेरा होना उसकी नाकामी का प्रमाण है। तू जलेगा तो उसकी ठंडी राख फिर से गर्म हो सकेगी, यही उसकी आशा है। पर अब उसकी हर आशा राख में बदलने वाली है। अब मंत्र जो तुझे रोज बोलना है, त्रिकालिकाय नमः, सर्वदुष्टानाशिनी स्वाहा, तेरे घर की दीवारें अब बोलने लगेंगी। तेरे पांव अब मेरे आदेश से आगे बढ़ेंगे। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगी उस क्षण के बारे में जब तेरे घर में एक औरत रोती दिखाई दी, पर उसके आंसू नकली थे। और उसी वक्त मेरी चेतावनी तुझे पहली बार सुनाई दी थी, पर तूने अनदेखा कर दिया। अब वह चेतावनी पूरी होगी। अब सजा शुरू होगी। अब समय है उस परत को हटाने का जो सबसे गहरी थी, सबसे खतरनाक। अब मैं तुझे वह दृश्य दिखाऊंगी जो तेरे ही घर में घटा था, जब तू समझा कि कोई दुखी है, किसी ने उस स्त्री को रुला दिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसके आंसू असली नहीं थे, पर उनका कारण बहुत असली था, और वह कारण था तू। एक दिन तूने उसे अकेले बैठे देखा, उसकी आंखें नम थी, वह अपना सिर झुकाए थी। तू पास गया, पूछा क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन भारी है। लेकिन मेरे बच्चे, उसी दिन उसी समय वह एक घातक प्रयोग पूरा कर चुकी थी। वह तांत्रिक स्त्री जिसे वह छुप छुप कर बुलाती थी, उसने उसे एक अंतिम उपाय दिया था। जिस दिन तुम असली भावनाओं का मुखौटा पहन लोगी, उसी दिन तुम्हारा काम सबसे असरदार होगा। उसने तुझसे सहानुभूति पाई, तेरे हाथों से पानी पिया, तेरे ही हाथों से अपने सिर पर हाथ फिरवाया, और तेरे ही छूने से उसके तंत्र को पूरा बल मिला। उसने जो काम महीनों से नहीं कर पा रही थी, वह तेरे एक दया से भरे स्पर्श से पूरा हो गया। पर वह भूल गई थी एक बात, तेरा हाथ अब सिर्फ तेरा नहीं था, वह मेरी शक्ति से जुड़ा था। तेरे भीतर जैसे ही करुणा जागी, मेरी ज्वाला उस करुणा के भीतर से फूट निकली, और मैंने उसी क्षण उसकी नकली आभा को पहचान लिया। उसने समझा वह तुझे मोड़ लेगी, पर मैंने उसी समय तुझसे कुछ फुसफुसाया था। याद है वह हल्का सा कंपन जो तूने महसूस किया था? एक शब्द
जो तुझे नींद से पहले सुनाई दिया था, धोखा, वही मेरी चेतावनी थी। लेकिन तू उलझा हुआ था, तूने सुना पर यकीन नहीं किया। पर अब वक्त है, अब तू सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। अब सुन, वह क्यों तुझे मिटाना चाहती है। उसके जीवन में कभी एक अवसर था जहां उसे लगा था वह सबसे आगे निकल जाएगी, लेकिन अचानक तू आया। तेरी बातें, तेरी सोच, तेरा व्यवहार, हर चीज उससे बेहतर थी। लोगों ने उसकी तारीफ करना बंद कर दी, उसका महत्व कम होने लगा और उसका जहर तेरे खिलाफ भरता गया। उसने सोच लिया, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर मैं ही सबकी पसंद बन जाऊंगी। यही उसकी कुंठा थी। अब सुन, वह खून के आंसू क्यों रोएगी, क्योंकि वह तेरे घर में जो मुखौटा लगाई थी अब टूटेगा। तेरे ही घर में एक बुजुर्ग उसे टोकेंगे, कहेंगे तेरी बातों में पहले जैसी मिठास नहीं रही, वहीं से शुरुआत होगी। फिर एक और दिन, वह जिसे सबसे ज्यादा अपने पक्ष में मानती है, वही व्यक्ति एक दिन उससे पूछ बैठेगा, तू हमेशा ऐसा ही रही है क्या? उसका विश्वास, उसकी छवि, सब धीरे धीरे चटकने लगेगा और वह अकेली रह जाएगी। अकेली नहीं, बल्कि अपनी ही बनाई साजिशों के बीच उलझी हुई। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। वह हर पूर्णिमा की रात को अपने कमरे के एक कोने में दिया जलाती है, लेकिन वह दिया मेरे लिए नहीं, उस शक्ति के लिए है जिससे वह मेरी जगह लेना चाहती है। हाँ, मेरे बच्चे। उसने मेरे सामने घी नहीं चढ़ाया, उसने काले तेल में बाती जलाकर तुझ पर असर डालने की कोशिश की है,